अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो बहुत ही ज़्यादा हम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो कान एयरक्राफ्ट का वर्जन होगा उसमें कौन सा इंजन यूज़ किया जाएगा, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। और दूसरा बात करेंगे कि ये खबरें इमर्ज हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि चाइना ने अपनी H-26 जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि जो उनका बॉम्बर है उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है, तो उसकी रियलिटी पर बात करेंगे। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो एक टर्किश ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने ये रिपोर्ट किया है कि जो पाकिस्तानी वर्जन होगा कान एयरक्राफ्ट का, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और आजरबाईजान भी कान एयरक्राफ्ट के पार्टनर्स हैं या इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो जहां कान एयरक्राफ्ट सबसे पहले टर्किश एयरफोर्स का पार्ट बनेगा, तो उसके बाद कान एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा एंड देन आजरबाईजान एयरफोर्स में। और इन तीन मुल्कों के बाद जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स होंगे वो इस एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। बुनियादी तौर पर जो इसमें सबसे बड़ा स्टेक है या जो मेनली कंपनी बना रही है वो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ही है, लेकिन पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं और इस चीज को टर्किश डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया था और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। दोस्तों, तुर्किया के एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तानी वेरिएंट होगा कान एयरक्राफ्ट का उसमें चाइनीज इंजन यूज किए जाएंगे। अब जो मौजूदा कान एयरक्राफ्ट है इसका एक प्रोटोटाइप अभी बना है, उसमें यूज हो रहा है F110 इंजन जो कि अमेरिकन है और 131 किलो न्यूटन की टोटल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। जबकि दूसरी तरफ जिस चाइनीज इंजन की यहाँ बात की जा रही है जो कान एयरक्राफ्ट में यूज किया जाएगा वो WS-10G इंजन होगा, जिसको J-20 में भी लगा के यूज किया जा चुका है और इसकी थ्रस्ट है 155 किलो न्यूटन, यानी कि तकरीबन 20 किलो न्यूटन या 25 किलो न्यूटन ज्यादा है अमेरिकन इंजन से। अब फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पाकिस्तानी वेरिएंट में नहीं बल्कि तुर्की भी चाइनीज इंजन की तरफ जाए। हालांकि ये ओबियसली तुर्की के अपने पॉलिटिकल हालात और उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर बेस करेगा कि वो किस इंजन को यूज करेंगे। इसके साथ साथ तुर्की अपने इंजन पर भी काम कर रहा है, लेकिन वो अभी डिले होगा, वो इतनी जल्दी नहीं बनने वाला क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा पेचीदा होती हैं और इसमें हमें कम से कम एक डिकेड या कई साल देखने को मिल सकते हैं। अगर पाकिस्तानी इंजन कान एयरक्राफ्ट में आता है तो पाकिस्तान के लिए ये सोने पर सुहागा होगा। एक तो थ्रस्ट अमेरिकन इंजन से ज्यादा मिलेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास जो कान एयरक्राफ्ट का वेरिएंट होगा उसकी मेंटेनेंस पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होगी क्योंकि पाकिस्तान में कान एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन फैसिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसके साथ साथ अगर चाइनीज इंजन इसमें आ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसके स्पेयर पार्ट्स का मसला पाकिस्तान को नहीं रहेगा। अमेरिकन इंजन के साथ जो झंझट होते हैं वो ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। एंड फर्दर बात की जाए तो ये इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने के काबिल होगा एज कम्पेयर टू करंट अमेरिकन इंजन के। अब इस वक्त जो खबरें चल रही हैं कि इंडक्शन कान एयरक्राफ्ट की 2028 में होगी, 2027 में होगी, इन खबरों के बारे में बताता चलूं कि ये अभी तक सिर्फ अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं। लेकिन इस इंजन से रिलेटेड जो बात है उसके बारे में कहा जा रहा है कि नेगोशिएशंस शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान तुर्की के दरमियान, और अगर हमें बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है तो पाकिस्तानी वर्जन चाइनीज इंजन के साथ आएंगे एंड हो सकता है हमें ऐसा ही एक इंजन पाकिस्तान के PFX एयरक्राफ्ट में देखने को मिले, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए इनको मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और पाकिस्तान के अंदर ही इनकी मेंटेनेंस फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और इस तस्वीर में हम एक चाइनीज फ्लैंकर एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं एक अननोन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ, जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना का मोस्ट अवेटेड बॉम्बर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा था और बड़े अरसे से खबरें भी यही थी कि चाइना बहुत जल्द अपने H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ आएगा। अब ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो एकदम से ये वायरल होना शुरू हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात की जाने लग जाती है कि चाइना अमेरिका के B-21 रेडर और B-2 स्पिरिट जैसे स्टेल्थ बॉम्बर के मुकाबले में अपना स्टेल्थ बॉम्बर ले आया है, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कामयाब तजर्बे किए हैं, उनकी फर्स्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की हैं और उनकी मजीद वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भी निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, इस वक्त बुनियादी तौर पर मेरे पेपर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जब पेपर्स मेरे खत्म होते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। अब दोस्तों, जहां एक तरफ बहुत से ओसन प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तस्वीर लेजिटमेट है, यानी कि बिल्कुल सही है और ये चाइना का एक हैवी वेट बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज के साथ आएगा, यानी कि इसमें आपको 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की काबिलियत देखने को मिलेगी। हाईली स्टेल्थी प्रोफाइल के साथ आएगा और इसकी रेंज इतनी ज्यादा बनाई जाएगी कि ये इवन अमेरिका की मेनलैंड तक जाके स्ट्राइक कर सके, यानी कि हमें 8 से 10,000 या उससे ज्यादा किलोमीटर की रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट चाइनीज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने ये क्लेम किया है
कि ये तस्वीर AI जनरेटेड है, यानी कि फेक है। ये AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं जो कि चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पब्लिश की गई हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अभी भी ये एक डिबेट ही है कि क्या ये वाकई लेजिटिमेट H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है या ये AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं। तो इस बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, बट जिस चाइनीज प्लेटफॉर्म ने ये क्लेम किया है कि ये AI जनरेटेड है वो काफी ज्यादा क्रेडिबल सोर्स है, तो उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन H-20 बॉम्बर चाइना का एक ऐसा मिस्ट्री वेपन है जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका भी परेशान रहता है और कहीं ना कहीं अमेरिकन मीडिया में भी उसका जिक्र होता है। और इसी वजह से बहुत से अमेरिकन सोर्सेज इस बारे में क्लेम भी करते हैं कि चाइना H-20 बॉम्बर को हमेशा से मिस्टीरियसली छुपा कर रखता है और सही वक्त आने पर उसे दुनिया के सामने अनवील किया जाएगा। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।